brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नागौर के बारे में आज पूछा गया ज्योति मिर्धा से, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ कहना है हमने पार्टी के नेताओं को बता दिया है, अब उन्हें जो करना है वो करेंगे। और जब पार्टी के अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक घर में बर्तन रखे रहते हैं तो आपस में टकराते ही हैं, मगर बर्तन इस तरह से टकराने लगे तो समझिए कि समस्या गंभीर है, जहां पर बर्तनों में जान आ जाए और बर्तन उछल उछल कर एक दूसरे पर कूदने लगें। मसला यह है कि इस समस्या का हल क्या प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ या भजन लाल शर्मा के पास है? बिल्कुल नहीं है। मसला है कि नागौर में किसकी चलेगी। गजेंद्र सिंह खीमसर को लगता है कि हमारा गढ़ काम करेगा और ज्योति मिर्धा को लगता है कि हमने डांगा को विधायक जिताया है, खीमसर का गढ़ हमने फतेह किया है तो हमारी चलनी चाहिए। ज्योति मिर्धा के बारे में लोग कहा करते थे कि चुनाव जीत जाती हैं, चली जाती हैं, मगर ज्योति मिर्धा इस बार ऐसी आई हैं कि हारने के बाद भी जा नहीं रही हैं। अब पहली बार ज्योति मिर्धा को नागौर में देख देख कर जो बीजेपी का दूसरा गुट है, बीजेपी वहाँ पर गैर जाटों की पार्टी रही है, तो गैर जाट जो हैं या राजपूत ही कह लीजिए, वो ज्योति मिर्धा को पचा नहीं पाते हैं, मगर ज्योति मिर्धा वहाँ पर लंबे समय की लड़ाई के लिए तैयार होती दिखाई दे रही हैं। अब ये हनुमान बेनीवाल के लिए भी खतरा है, जो बार बार समझाते थे कि ये तो आएगी, हारेगी, चली जाएगी, आएगी, जीतेगी तो भी चली जाएगी, मगर इस बार ज्योति मिर्धा वहीं घूम रही हैं। ये सारी तस्वीरें थी जो आप मेरे पीछे देख रहे थे कि वो हनुमान बेनीवाल के तर्ज पर वो राजनीति कर रही हैं, जहां पर शादियों में, गृह प्रवेश में, हर जगह, हर घर में पहुंच रही हैं। और जब कोई नया व्यक्ति आता है सिस्टम में तो समस्या तो खड़ा होती ही है, मगर इस सबसे इतर हनुमान बेनीवाल भी वहां पर लगे हुए हैं अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशने में, और वो बता रहे हैं कि देखो आपस में कितना भी लड़ लो, गजेंद्र सिंह खीमसर और ज्योति मिर्धा चलेगी तो हमारी ही नागौर में, और इसलिए चलेगी। ये तस्वीरें हैं जब आधी रात तक हनुमान बेनीवाल उस इलाके में घूमते रहते हैं, शादियों में, धरना प्रदर्शन में। वो बता रहे थे एक वीडियो में कि किस तरह से कि एक फ़ोन आया और जान चली गई थी। जैसे ही हनुमान बेनीवाल का नाम आया, मामले का सुलटारा हो गया। हनुमान बेनीवाल का नाम ही काफ़ी है, राज किसी का रहे, राज किसी का रहे, चलेगा तो हनुमान बेनीवाल का ही। अब देखिए वहाँ की राजनीति ऐसी है कि हमला तो गजेंद्र सिंह खीमसर ने ज्योति मिर्धा पर बोला था कि 3 बार से हार रही हैं, हम क्या करें, मगर लोगों ने हनुमान बेनीवाल को वो वीडियो निकाल लिया जब वो गजेंद्र सिंह खीमसर को जवाब दे रहे थे कि आपके पिताजी तो जीते नहीं, हमारे पिताजी 2 बार विधायक जीते थे। तो वहाँ पर इस मसले पर वहाँ पर मैं देख रहा था कि हनुमान बेनीवाल के समर्थक ज्योति मिर्धा के साथ खड़े नजर आ रहे थे जब वो पुराने वीडियो विधानसभा का निकाल कर दिखा रहे थे। आपके पिताजी जीवन में कभी करते नहीं, मेरे पिताजी 2 बार एमएलए रहे थे ना। ये सियासत कई बार क्षेत्रीय भी हो जाती है, जातीय भी हो जाती है और मुद्दा आधारित भी हो जाती है, मगर इस सबसे हटकर आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था। अखबार में जब पढ़ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से ये कहा है कि छोटे मामलों में जमानत नहीं देना जजों की बौद्धिक बेईमानी है। अब ये बौद्धिक बेईमानी का आरोप जुडिशरी पर हम नहीं लगा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मध्य प्रदेश के एक मामले में। तब मुझे नरेश मीणा की याद आई कि नरेश मीणा पिछले करीब 5 महीने से ज़्यादा समय होने को हो गए जेल में बंद हैं और वो
जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसने भी रिपोर्ट दे दी कि उसमें अधिकारी की गलती थी। अधिकारी की बात नरेश मीणा के पिता से भी हो गई। मामला खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये अपराधी नहीं है, मगर इस तरह के छोटे मामलों में भी लगातार अगर लोअर जुडिशरी से लेकर हाई कोर्ट तक जमानत देने से इनकार करता है, और ये बात मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सुनना चाहिए जजों को और मेरिट पर फैसला करना चाहिए, इस पर नहीं कि सरकार क्या चाहती है। नरेश मीणा को जमानत मिलनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की आज की खबर जो अखबारों में छपी है उसे जज अगर संवेदनशीलता के साथ पढ़ें तो